नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दी है। 160 बड़े नेताओं की जो टीम है वो इस समय गुजरात में कैंपेन कर रही है और दोनों चरणों के 182 विधानसभा सीटों में होने वाले चुनाव के लिए ताबड़तोड़ बड़ी जनसभाओं के साथ साथ छोटी नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित करते हुए दिखाई दे रही है। इन सब के बीच गुजरात में जो नेताओं की फौज है बीजेपी के, उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेता वहां पहुंचे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गुजरात में लगातार रोड शो जनसभाएं हो रही हैं और इस जनसभाओं में योगी आदित्यनाथ बार बार सबसे ज़्यादा राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि गुजरात और उत्तर प्रदेश की जनता के बीच और बीजेपी के नेताओं के बीच राम मंदिर आंदोलन के बाद से एक गहरा संबंध है और यही वजह है कि उस चुनाव में जो उत्तर प्रदेश के नेता गुजरात में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं वो सबसे ज़्यादा राम मंदिर का जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हों, चाहे उत्तर प्रदेश के सांसद या विधायक हो। तो जिस तरीके से गुजरात और उत्तर प्रदेश का एक राम मंदिर आंदोलन के बाद से संबंध है, तो अब जब राम मंदिर बन रहा है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2024 में राम मंदिर का काम जो है वो पूरा हो जाएगा, तो इसे एक बीजेपी की सफलता बताते हुए गुजरात में जनसभाओं में राम मंदिर का उत्तर प्रदेश के जो नेता है वो सबसे ज़्यादा जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको गुजरात के में 2 दिसंबर 2002 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उसका किस्सा बताते हैं। हम आपको बता दें कि उस समय देश के कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के करीब 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र के जो बड़े नेता थे उस समय वो गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के पक्ष में पहुंचे हुए थे। उस समय गोधरा कांड, गोधरा में ट्रेन जलने, दंगों की पृष्ठभूमि में हो रहे थे। गुजरात में एक अलग माहौल था। इसके बाद अक्षरधाम पे आतंकी हमला हुआ था जिसके बाद दंगा हुआ था। तो गुजरात में एक अलग तरीके का माहौल था। लेकिन उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उस समय तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात में जिस तरीके से चुनाव हो रहे थे एक गौरव यात्रा उन्होंने निकाली थी जिसका उन्हें सीधा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा था। हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी उस समय हिंदू हृदय सम्राट के तौर पे गुजरात में अपनी उपाधि अर्जित कर लिए थे। वो हिंदुओं के लिए काम करते थे और उनके जो भाषण होते थे उसमें वो साफ तौर पे वो हिंदुओं के पक्ष में दिखाई देते थे और इसका उन्हें फ़ायदा भी हुआ। हम आपको बता दें कि 2002 गुजरात विधानसभा चुनाव में से पहले इन घटनाओं से राज्य में हिंदुत्व की लहर जुड़ जाने से भाजपा 182 सीटों में से 127 सीटों पर एक बड़ी जीत हासिल की थी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। कांग्रेस ने के नेताओं की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग में कई बड़े नेता इस चुनाव में दिखाई दिए थे, जिसमें राजस्थान के अशोक गहलोत, महाराष्ट्र के विलासराव देशमुख, दिल्ली की शीला दीक्षित नजर आई थी। हम आपको बता दें इन सब के बीच एक माहौल ऐसा बना था। इस शक्ति प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस वहां सत्ता में लौट नहीं पाई थी और मुख्यमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी, बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में पिछले 2 हफ्तों में भाजपा की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग 20 साल पहले की कांग्रेस की तरह दिखाई दे रही है, जिसमें देश के अलग अलग जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो पहुँचे हुए हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के नेता पहुँचे हुए हैं। तो जिस तरीके से गुजरात में लगातार पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा समय से भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद बीजेपी जो है प्रचार में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती है और यही वजह है कि 160 बड़े नेताओं की जो टीम है वो पूरी तरीके से गुजरात में कैंपेन कर रही है, गुजरात में जमी हुई है लंबे समय से और बीजेपी शासित राज्यों के ज़्यादातर मुख्यमंत्री भी गुजरात के विधानसभा चुनाव में जनसभा, नुक्कड़ सभा और रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब में सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के नेताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे कानून व्यवस्था को लेकर के बात कर रहे हैं, बुलडोजर का जिक्र कर रहे हैं और राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। तो गुजरात में हम आपको बता दें कि 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होने हैं और 182 सीटों पे जो मतदान होगा उसका नतीजा
8 दिसंबर को मतगणना के बाद आएगा, जिसके बाद ये पता चल सकेगा, ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने प्लानिंग के हिसाब से, अपनी रणनीति के हिसाब से नेताओं की फौज को उतारी है और जनता को अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रही है, उसका फायदा किसे मिलता है।